कभी कभी अंधेरे में छुपा सच रोशनी में आने से डरता है और नेवरमोर एकेडमी एक बार फिर अंधेरे में डूब चुकी है। ये है वेडनेसडे एडम्स की स्टोरी और उसके सीजन 2 का पहला पार्ट। वेडनेसडे अपनी कोल्ड नजर और स्ट्रॉन्ग हिम्मत के साथ नेवरमोर एकेडमी वापस आती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है। उसका पूरा एडम्स परिवार उसके साथ है। जहां उसके माँ और पापा इस सीजन में वापसी कर रहे हैं, तो वहीं उसका छोटा भाई पक्सली अब इस एकेडमी का नया स्टूडेंट है। लेकिन जैसे ही वो आती है, अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। ब्लैक क्रोज और डेड बॉडीज एक के बाद एक मिल रही हैं। उनकी आंखें मिसिंग और उनकी डेथ की मिस्ट्री हवा में लटक रही है। इस सबको देखकर वेडनेसडे की आंखों में पुरानी चमक लौट आती है और उसे लगता है कि एक और केस सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। जल्द ही पता चलता है ये क्रोज किसी को बस मैसेज देने के लिए नहीं, बल्कि निगरानी करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं और इन्हें कंट्रोल करने वालों को कहते हैं एवरी। इस पूरे प्लान के पीछे है अगस्टस स्टोनहर्ट की बेटी। वो विलो हिल की रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी, लेकिन नीचे बेसमेंट में चला रही थी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम था लुइस। इस प्रोजेक्ट का असली मकसद था कि वो नॉर्मिस को आउटकास्ट में बदल सके, और अपने इस विजन को पूरा करने के लिए उसने गैल्पिन और ब्रैडबरी को मार दिया, क्योंकि वो दोनों विलो हिल के नीचे चल रहे एक्सपेरिमेंट और किडनैपिंग का सच जानने के करीब पहुंच गए थे। लोगों को किडनैप किया जाता, फिर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया जाता। पार्ट 1 के एंड में वो पकड़ी जाती है, लेकिन साफ है कि आने वाले सीजन में वो और भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न करेगी। सीजन में हम वेडनेसडे को विजन आते हुए भी देखते हैं। विजन में वो देखती है एनिड की टोम्बस्टोन और उसके चारों तरफ क्रोज उड़ रहे हैं, और एनिड अचानक उठकर कहती है इट्स ऑल योर फॉल्ट। इस फ्यूचर को बदलने के लिए वेडनेसडे ने फैसला किया कि वो उस इंसान को ढूंढेगी जो क्रोज को कंट्रोल कर रहा है। इस कोशिश में वो विलो हिल पहुंचती है, और वहीं टाइलर जो सीजन 1 में हाइड था, जो पहले एनिड की वजह से पकड़ा गया था, अब सिक्योरिटी ब्रीच के कारण आजाद हो जाता है। टाइलर का सिर्फ एक ही गोल है, और वो है एनिड से बदला लेना। पॉसिबल है आगे वही एनिड की डेथ के पीछे का कारण भी बने। इस सीजन में हमें एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम है स्लर्प। उसकी कहानी सीनियर्स जूनियर्स को सुनाते हैं। उन जूनियर्स में से एक है पग्सली, वेडनेसडे का भाई। स्लर्प बचपन से ही जीनियस था, लेकिन उसका हार्ट फेल हो रहा था। डॉक्टर्स ने उसे कहा कि उसके पास अब सिर्फ कुछ ही समय बचा है। उसने एक मशीन बनाई जो उसके दिल की जगह काम करे, लेकिन उसकी एम्बिशंस ने उसे कोल्ड इनसेंसिटिव बना दिया। लोगों ने उसे इसी वजह से जिंदा दफन कर दिया। क्यूरियोसिटी में पग्सली ने उसका ग्रेव खोजा और उसे बाहर निकालकर उसे पालतू की तरह ट्रीट किया, लेकिन स्लर्प फिर वहीं लोगों को मारने लगा, उनका ब्रेन खाकर खुद को कंप्लीट करने के लिए। फिनाले में हम देखते हैं स्लर्प अगस्टस स्टोनहर्ट को मार देता है और आखिरी शब्द कहता है हेलो ओल्ड फ्रेंड, जिससे ये साफ हो जाता है कि अगस्टस स्लर्प को पहले से जानता था। या तो अगस्टस कभी उसका टीचर हुआ करता था, या फिर उसकी वजह से उसे जिंदा दफन किया गया था। सीजन में हमें एक और कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसका नाम है बेरी डार्ट, जो नेवरमोर एकेडमी का प्रिंसिपल भी है। सीजन में पूरे सीजन में वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस रहता है। शुरुआत में वो एक नेक इंसान लगता है, लेकिन बाद में उसका सच सामने आता है। उसने बियंका को फोर्स किया कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वेडनेसडे की माँ को स्कूल के डोनेशन इकट्ठा करने के लिए कन्विंस करे। फिनाले में वो फोन पर किसी से बात करता है और कहता है एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, लेकिन उसका असली प्लान क्या है ये अब भी मिस्ट्री है। पार्ट 1 का लास्ट एपिसोड काफी ज्यादा कियोस से भरा हुआ है। टाइलर विलो हिल में अपनी माँ को मार देता है और वेडनेसडे को खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो ब्लड में लथपथ और अनकॉन्शियस पड़ी है। स्लर्प अपने पुराने दुश्मनों को खत्म कर चुका है और एवरी का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। नेवरमोर में मिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, बस उनके चेहरे बदल जाते हैं। लास्ट में मेरा रिव्यू बस इतना सा है कि पहले 4 एपिसोड काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 3 साल का गैप बहुत लंबा था और हमें 1 महीने का इंतजार और करना होगा पार्ट 2 के लिए। फाइनल एपिसोड बेस्ट था, एक्शन, रिवील्स और ऐसे क्लिफ हैंगर जो किसी को भी क्रेजी कर दे। बस नेगेटिव पॉइंट ये है कि सीजन्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, जिससे क्या है कि मोमेंटम टूट जाता है, पर जो है सो है। अब बस इंतजार है अगले पार्ट जल्द आए। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि पार्ट 2 का अपडेट सबसे पहले आप देख सको।